गुड मॉर्निंग। क्लास 5th सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। नया पाठ शुरू करते हैं हम। अनोखी सूझ। क्या नाम है हमारे पाठ का? अनोखी सूझ। उसके बारे में पढ़ेंगे। बात पुराने ज़माने की है। कब की है ये बात? पुराने ज़माने की। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। उन दिनों में क्या होता था? देवता थे, दानव थे, उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी, युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। दोनों पक्ष मिलकर कहाँ गए? प्रजापति। प्रजापति मतलब क्या है? ब्रह्मा जी, सृष्टि रचने वाले हैं ये। उन्हें क्या है? प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा जाता है। वहाँ जाकर बोले मान्यवर। क्या बोले वहाँ जाकर? मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। उन्होंने क्या बोला? किसने बुलाया? कि हम दोनों आपकी संतान हैं। दानवों ने और देवता ने, दोनों ने किसको बोला? प्रजापति को बोला कि हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? देवता और दानवों ने क्या बोला कि प्रजापति बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी यह बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। तो उन दोनों की यह बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराने लगे, मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं। तो वह क्या सोचने लगे मन में कि अब मैं किसे बड़ा बताऊं? दानवों को बड़ा बताऊं या फिर देवताओं को बड़ा बताऊं? वह मन ही मन सोचने लगे, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज हो जाते हैं। और वो कंफ्यूज हो गए कि मैं किसको बड़ा बताऊँ। अगर देवताओं को बताएंगे वो तो दानव नाराज हो जाएंगे कि उन्हें नहीं बताया। अगर दानवों को बताया जाए तो देवता नाराज हो जाएंगे। अब दोनों वो सोच में पड़ गए। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब ब्रह्मा जी मतलब प्रजापति सोचने लगे कि अब अगर मैंने दोनों में से किसी को भी बताया एक का, तो वह क्या है? दोनों आपस में लड़ने लगेंगे, लड़ाइयाँ हो जाएगी। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। अब ब्रह्मा जी सोचते रहे कि ये तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, ये कैसा प्रश्न कर दिया, बड़ा बताए तो किसे बताए। कुछ सोचकर वे बोले। फिर कुछ देर तक सोचते रहे। कुछ सोचने के बाद वह बोले। क्या बोले? इसका उत्तर कल दूंगा। ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया उनको, दानव और देवता को, कि इसका उत्तर मैं कब दूंगा? कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। तो दोनों को क्या किया? भोजन पर आमंत्रित किया। बोला कि दानव और देवता तुम दोनों क्या है, कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि युद्ध में बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। कि जब भोजन हो जाएगा उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि दानव श्रेष्ठ है या फिर देवता श्रेष्ठ है। वह कल बता दिया जाएगा। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। दोनों कहाँ पहुँच गए? उनको आमंत्रित किया था, वहाँ पहुँच गए और अलग अलग कमरों में उन दोनों को बैठा दिया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान मतलब मिठाइयों से भरे हुए कुछ अन्न होते हैं या कुछ मिठाइयाँ होती हैं, उनका भरा हुआ थाल उनके अलग अलग कमरों में भिजवा दिया। कुछ थाल भिजवा दिए देवताओं के कमरे में, कुछ थाल भिजवा दिए दानवों के कमरे में। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें। तो प्रजापति कहाँ चले गए? दानव के कमरे में चले गए और क्या कहने लगे कि आप भोजन करें। शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े ही भोजन करना है। अब उनकी शर्त क्या थी कि कोहनी जो होती है, अपन खाना खाते हैं तो कोहनी मुड़ जाती है, कोहनी मुड़ जाती है, इसको बिना मोड़े आपको भोजन करना है। अब दानव और देवता ये तो सोच में पड़ जाएंगे। अपन भी अगर भोजन करेंगे तो क्या होता है?
कोहनी मोड़ी जाती है, पर उनको क्या करना था, सीधा रख के बिना कोहनी को मोड़े भोजन करना था। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। किससे कही? जो दानव से कही। जो शर्त दानवों के सामने रखी वही शर्त देवताओं के सामने उन्होंने रखी प्रजापति जी ने, और बोला बिना कोहनी मोड़े तुम्हें क्या करना है, भोजन करना है। प्रजापति की ये बात सुन दोनों परेशान हो गए। अब प्रजापति की ये बात सुने कि कोहनी को तो बिना मोड़े भोजन कैसे किया जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। वे एक दूसरे का मुँह ताकते रहे। अब क्या करते रहे, दानव और देवता दोनों एक दूसरे के मुँह को ताकते रहे, मतलब देखते रहे कि यह कैसे होगा, बिना कोहनी मोड़े भोजन कैसे किया जाएगा। वह सोच में पड़ गए। समस्या भी, खाए तो कैसे खाए। अब समस्या हो गई कि खाना खाए, भोजन करे तो कैसे करें। कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, और प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। उन्होंने शर्त रखी, वो शर्त भी पूरी होनी चाहिए, और कोहनी भी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी पूरा ख़त्म करना है, बचना नहीं चाहिए, और प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना जरूरी है। देवता ने एक उपाय सोचा। किसने सोचा था? देवता ने। पहले देवता के उपाय के बारे में देखेंगे, फिर दानवों के उपाय के बारे में देखेंगे। तो देवता ने क्या उपाय सोचा? कमरे के किवाड़ बंद किए। कमरा था, किवाड़ मतलब आपको पता है गेट होता है, दरवाजा, तो वह बंद कर दिया। आमने सामने बैठ गए। दिखाई दे रहे पिक्चर में आपको, दोनों क्या है, सारे आमने सामने बैठ गए देवता। लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। उन्होंने उपाय सोचा, कितना अच्छा उपाय सोचा कि वह किवाड़ बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया, आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। जिससे क्या है, हाथ सीधा गया। अगर हमारे सामने कोई बैठेगा, हम खिलाएंगे तो ये कोहनी भी नहीं मोड़ेगी और भोजन भी खा सकते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, सीधा हाथ रहा, एक दूसरे को भोजन लड्डू खिलाते रहे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। तो यह तो देवताओं के बारे में, देवताओं ने कैसे बुद्धि लगाई और कैसे भोजन बिना कोहनी मोड़े किया वह बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, दानव ने कैसे किया था, कैसे लड्डू खत्म किए, कैसे पूरा भोजन पूरा किया, और बिना शोर हो हल्ले के किया या नहीं किया, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक जमाने की बात बताई गई है, देवता और दानवों के युद्ध होते रहते थे। दोनों पक्ष मिलकर कहाँ गए, प्रजापति जी के पास गए। उनको जाकर बोला, मान्यवर हम दोनों आपकी संतान हैं, हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है, ये प्रश्न उनसे किया। अब वह प्रजापति ये बात सुनकर मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं, दानवों को बड़ा बताए तो देवताओं नाराज हो जाएंगे, देवताओं को बड़ा बताओ तो दानव नाराज हो जाएंगे। वो सोच में पड़ गए। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कल इसके बारे में मैं बताऊंगा, तुम्हें क्या करना है। कल उनको भोजन के लिए दोनों को आमंत्रित कर लिया कि दोनों को भोजन क्या करना है, प्रजापति के यहाँ भोजन करना है। उन दोनों को आमंत्रित किया। दोनों अगले दिन वहाँ पहुँचे, उनको अलग अलग कमरों में बैठा दिया गया। फिर उनके सामने एक शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई कि हाथ की जो कोहनी होती है उसको बिना मोड़े भोजन करना है। तो दानव का उपाय हम कल देखेंगे। देवताओं ने क्या उपाय लगाया, क्या बुद्धि लगाई कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए और एक दूसरे को भोजन कराते रहे। ये उपाय सोचा और उन्होंने पूरे लड्डू खा लिए, भोजन समाप्त हो गया और सारा खत्म हो गया। तो अब दानवों ने क्या किया था, कैसे भोजन किया, उन्होंने क्या बुद्धि लगाई, उन्होंने क्या उपाय सोचा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, एक बार आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ना, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके बाद में दानवों ने कैसे लड्डू खाए, कैसे बुद्धि लगाई और किस तरह से उन्होंने भोजन समाप्त किया और प्रजापति की आज्ञा का पालन किया और उनकी बात का मान रखा और शर्त पूरी कैसे करी। एक बार पढ़ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
बताऊंगी दालों के बारे में। ओके, वर्क आपको PDF के जरिए भेज दिया जाएगा जो आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू।